हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी आपको पता है एआई का टाइम चल रहा है और जब से ये एआई मॉडल आए हैं हम सबकी लाइफ बहुत आसान हो गई है। जिस काम को करने में हमें पहले घंटों लगते थे, अब हम लोग एआई की हेल्प से उसे कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई इमेज चाहिए, हम लोग बस अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे और हमारे पास इमेज जनरेट होकर आ जाएगी। इसी तरह से चाहे हमें कोई समराइज करना हो किसी भी टेक्स्ट को, चाहे उसको ट्रांसलेट करना हो, चाहे क्रिएटिव राइटिंग करनी हो या किसी भी तरह के क्वेश्चन का जवाब चाहिए हो, हम लोग बस अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे और हमारे पास उसका जवाब आ जाएगा। आज हम लोग ऐसे ही एक बहुत पावरफुल एआई मॉडल जेमिनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे गूगल ने बनाया है, जो एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। अब हम सबके दिमाग में यही सवाल सबसे ज्यादा आता है कि आखिर हम लोग इस एआई मॉडल को क्यों यूज करें, या फिर इसमें ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इसे दूसरे एआई मॉडल से बेहतर बनाता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो रहने वाला है वो है कि अगर हम लोग गूगल वर्क स्पेस पर काम करते हैं, जैसे गूगल स्लाइड हो गया, गूगल डॉक, ईमेल या फिर गूगल शीट, तो हम लोग इसके यूज से अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को रियल टाइम की कोई अपडेट चाहिए, जैसे कोई भी प्रेजेंट की किसी भी तरह की कोई न्यूज़ चेक करनी है या कोई भी डाटा चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। किसी भी इमेज को समराइज कराना है, हम लोग इमेज को समराइज करा सकते हैं। अगर हमें कोई फैक्ट चेक करना है तो हम लोग फैक्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरह से चाहे ट्रांसलेशन करना हो, समराइजेशन करना हो, बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आज हम लोग प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप सभी को समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें साइन इन कैसे करना है जेमिनी पर। तो क्रोम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोगों को सर्च करना है जेमिनी। तो देखिए यहाँ पर जेमिनी है, हम लोग जेमिनी को सर्च कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही सर्च करेंगे आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और पहले ही एक साइट आ जाएगी जेमिनी चैट टू, इस तरह से सुपर चार्ज योर आइडियाज, इस तरह से जो लिखा है हम लोगों को इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही देखिए हम लोग क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा अभी आप लोगों को शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ चैट विद जेमिनी, तो हम लोगों को बस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको बस अप्लाई कर देना है। तो हम लोग बस यहाँ से आई एग्री कर देते हैं। जैसे ही देखिए करेंगे फिर यहाँ से हम लोगों को कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ गया है और हमारा अकाउंट जो है वो एक तरह से लॉगिन हो गया है। इसके बाद अब अगर हम लोग कभी भी ये स्टार्ट करेंगे या कभी भी लॉगिन करेंगे तब डायरेक्ट हम लोग यहीं पर आ जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कट कर देते हैं, फिर जेमिनी पर चलते हैं। देखिए जैसे ही इसको ओपन करेंगे आप देखिए हमारे पास सेम इसी तरह का इंटरफेस आ गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को जब भी कभी करना है किसी भी तरह से आप इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसके थोड़े इंटरफेस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरी चीज़ें समझते हैं कि कैसे हमें क्या क्या काम करने हैं। तो अभी आप देखें हमारे पास जब इस तरह का इंटरफेस होगा, इधर आप देखेंगे एक जेमिनी लिख कर आ रहा है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक जेमिनी एडवांस करके। तो अगर हम लोगों को अपने प्लान को अपग्रेड करना है, एक तरह से प्रो प्लान है जो है प्रीमियम प्लान, वो लेना है, तब हम लोग ले सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 2 मंथ के लिए फ्री ट्रायल दिया जा रहा है जेमिनी की तरफ से, कि अगर आप लोगों को एडवांस प्लान जो है वो आप फ्री में ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वैसे इसका प्राइस है 1950 रुपये पर मंथ यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को लिए अभी 2 मंथ तक बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो मैं अभी आपको आज की डेट कितनी है आप देख सकते हैं 3 मई है, तो मैं आज की अपडेट के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है आगे 2 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद अपडेट कुछ चेंज हो जाए, तब आप उस हिसाब से चेक कर लेंगे। बाकी अगर आप लोगों को फ्री प्लान लेना है आप लोग यहाँ से स्टार्ट ट्रायल करेंगे और आपको एक फ्री प्लान जो है वो मिल जाएगा, लेकिन जो मतलब पेड प्लान है वो फ्री में 2 मंथ के लिए मिल जाएगा। लेकिन हम लोग आज बिल्कुल फ्री वाला जो वर्जन है उसको समझने वाले हैं, क्योंकि पेड हो सकता है 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद फ्री ना रहे, तो हम लोग पहले फ्री वाले को समझ लेते हैं, पेड वाले को बाद में समझेंगे। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और अब आप देखेंगे जब इस तरह का इंटरफेस होगा, इधर आप देखेंगे इस तरह से आ रहा है एक्सपेंड मेनू करके, आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और अभी यहाँ पर अभी एक भी हमारी चैट नहीं दी गई। जब अभी हम लोग कोई भी चैट करेंगे या कोई भी बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, तो वो चैट्स यहाँ पर दिखेंगे, मैं वो भी आपको बता दूंगा उसके बारे में भी। नीचे आप देखेंगे 2-3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक हेल्प का दिख रहा है, एक एक्टिविटी, एक सेटिंग। हेल्प वगैरह अगर आपको चाहिए, हेल्प सपोर्ट आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। बाकी सेटिंग में 1-2 ऑप्शन है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे, एक तो है थीम का, कि अगर हम लोगों को थीम चेंज करनी है, आप देखेंगे अभी डार्क थीम है, अगर हम लोग इसको बंद कर देंगे लाइट थीम आ गई है हमारे पास। अगर हम लोगों को इस तरह की थीम रखनी है हम लोग इस तरह की थीम रख सकते हैं, फिर कर देते हैं। अगर आप ऊपर देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया गया है, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए हमारे पास इस तरह के एक्सटेंशन आ जाएंगे, हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कंटिन्यू।
सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर आप देखें एक एक्सटेंशन जो है वो गूगल वर्क स्पेस करके दिया गया है। आप लोगों का जो भी एक्सटेंशन है, अगर आप लोगों का ऑन नहीं है, आप लोग उसको ऑफ कर देंगे। मैं जैसे यहाँ पर गूगल फ्लाइट है, होटल्स है, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको ऑफ कर देता हूँ। नीचे आप देखें यहाँ पर दिया गया गूगल वर्क स्पेस का, कि हम लोगों ने अभी बात भी की थी कि अगर हम लोग को गूगल वर्क स्पेस का कोई काम करना है तब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने वर्क स्पेस और यूट्यूब वाले को ऑन कर रखा है, आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया है। पर जाना डायरेक्ट देखिए लोकेट इन्फॉर्मेशन करेंगे, आप देखिए यहीं पर आ गया है। यहाँ पर डायरेक्ट आके समराइज एक तरह से एक जो है प्रॉम्प्ट लिख कर आ गया, लेकिन ये मैं अभी आपको आगे समझा दूंगा। मैं पहले इसको हटा देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें हो गई। जो भी था एक्टिविटी पर आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी किस तरह की है। आप लोगों ने जो भी एक्टिविटी की होगी वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। एक तरह से हमारी जो हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाएंगी। अगर आप लोगों को देखना है, उसको डिलीट करना है, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, नीचे दिया भी गया है टू सी योर फुल हिस्ट्री वेरीफाई डैट इट्स यू। अगर आप लोग वेरीफाई कर देंगे तब आप यहाँ से सारी अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं। तो आप लोग इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। मैं बस अभी आपको समझाने के लिए इसको नहीं करता हूँ और आगे का देखते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अभी हम लोग देखिए इसको बंद कर देते हैं। इस तरह से हम लोग बंद भी कर सकते हैं और ये हो गया। अब अगर हम लोगों को क्या आता है, जब भी हमें किसी भी एआई मॉडल से बात करनी होती है तो हमें उसके लिए एक प्रॉम्प्ट लिखना होता है। जब हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं तभी हमारी आगे की कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट होती है। अब प्रॉम्प्ट क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में अभी एक वीडियो में समझा था। 30-35 मिनट की कुछ वीडियो थी। अगर आप लोगों को जानना है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, आप लोगों को एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना सीखना है, तब आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बाकी आपको प्लेलिस्ट पूरी दी गई वहाँ से भी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में एक समझा देता हूँ कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो हम लोग किसी भी एआई मॉडल से जब बात करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन होता है, जैसे हम लोग अपना कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम जो भी अपना टेक्स्ट है जो यहाँ पर लिखते हैं तो उसको ही टेक्नोलॉजी की भाषा में प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो जब भी आप लोग कभी भी अपना प्रॉम्प्ट लिखें तो उसको इस तरह से लिखें अपने पूरे क्वेश्चन के हिसाब से, कि आपका जो जो डाउट्स हैं आप पूरे डाउट्स को बहुत अच्छे से लिख देंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन उसी हिसाब से मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पर जितना चीज़ लिखेंगे, आप जितनी डिटेल्स देंगे, आपका जवाब उसी हिसाब से आएगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग जब भी अपने क्वेश्चन को लिखें बहुत डिटेल में लिखें। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्क स्पेस को ही समझ लेते हैं कि अगर हम लोगों को गूगल वर्क स्पेस में किसी भी तरह का काम करना है तो हम लोग इससे किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर चलते हैं, मैं आपको ड्राइव में 2-3 डॉक दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 2-3 डॉक पड़े हुए हैं। जैसे देखेंगे कि हेरिटेज साइट करके है, जैसे देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ और है यहाँ से रिवर्स वाला भी ओपन करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 डॉक पड़े हुए जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 10 लॉन्गेस्ट रिवर लिखी हुई हैं। हेरिटेज साइट में हम लोगों ने 10 मोस्ट पॉपुलर मतलब जो थी हेरिटेज साइट इस तरह से लिख रखा है। आप देखेंगे जो थोड़ा डॉक्यूमेंट है। अब इसको हम लोगों को अगर समराइज़ कराना होता तो किस तरह से कराते, तो देखिए पहले मैं इनको बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर आएंगे, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ जब हम लोग यहाँ पर थे सेटिंग में कि यहाँ से हम लोगों को एक्सटेंशन ऑन कर लेना है। तो हमारे पास एक्सटेंशन ऑन है। अब हम लोगों को यहाँ पर टैग करना है। अगर डॉक टैग करना है, देखिए जैसे @ लिखेंगे यहाँ पर टैग करने का आ जाएगा। हम लोगों को गूगल डॉक करना है तो गूगल डॉक कर देंगे। अब आप यहीं पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर ऊपर इनेबल्ड है, नीचे आप देखेंगे डिसेबल्ड लिख कर आ रहा है। हम लोगों ने इनको डिसेबल कर दिया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था गूगल फ्लाइट और गूगल होटल्स, इनको मैंने मतलब डिसेबल कर दिया था। तो इसी तरह से अब हम लोगों को गूगल डॉक को करना है तो मैंने इसको टैग कर दिया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को अपने जो भी डॉक्यूमेंट को मतलब समराइज़ कराना है, उसकी डिटेल्स चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। पहले तो देखिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, प्लीज़ समराइज माई डॉक। यहाँ पर डाल देते हैं नेम, क्या नाम था हम लोगों का, यहाँ पर रिवर्स वाला था तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रिवर्स। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम लोग इसको टैग कर देंगे तो जो भी रिवर्स नाम से डॉक्यूमेंट होगा ये उसको ही समराइज़ करेगा, सर्च करेगा। अगर आपका और भी एक नाम से ज़्यादा हो सकते हैं कोई भी चीज़ें, तब आपको उस हिसाब से वही नाम डालना है। तो इस तरह की आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया डायरेक्ट गूगल वर्क स्पेस फाइंडिंग मतलब असाइनिंग, जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें पहले इसको फाइंड करेगा, फिर उसको अपने जो भी है उस चीज़ को लिखेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आ गया है कि डॉक्यूमेंट लिस्ट टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर। यहाँ पर हम लोगों ने जिस तरह से लिखी थी ये सारी चीज़ें उस तरह से आ गई हैं। अब आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे डॉक भी आ जाएगा। तो हम लोग जब भी इस तरह से करते हैं तब हमारे पास वो डॉक भी आ जाता है जो भी होता है। अगर देखिए अभी हम लोगों को इसको करना होता तो जैसे ही देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सेम हमारे पास यहाँ पर डॉक आ गया है। जो भी हमारे पास डॉक था ये डॉक भी आ गया है और इसी का जो था हम लोगों ने यहाँ पर जो अपना टेक्स्ट था उसको निकाल लिया है कि अगर हम लोगों को इसको समराइज़ करना होता और डिटेल में चाहिए होता हम लोग और डिटेल में ले सकते थे। अब एक चीज़ें हैं, जैसे देखिए हम लोग गूगल वर्क स्पेस लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गई दोनों चीज़ें लिख कर कि देखो फाइंडिंग योर डॉक्यूमेंट और जो भी थी
अगर हम लोगों को और करना है किसी और एक्सटेंशन के साथ या बिना एक्सटेंशन के साथ करना है, तब हम लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ट्राई अगेन विदाउट एक्सटेंशन। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और एक चीज़, अगर हम लोगों को किसी टेक्स्ट को रीजनरेट कराना है, मतलब इस टेक्स्ट को नहीं, आप लोग कोई भी टेक्स्ट जनरेट कराते हैं, जैसे हो सकता है आगे भी हम लोग अलग अलग तरह के टेक्स्ट जनरेट कराएंगे और आप लोगों को ये पसंद नहीं आता है, तब आप देखिए यहाँ पर रीजनरेट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए ये फिर से रीजनरेट होकर आ जाएगा और ये इस बार नए तरह से रीजनरेट होकर आएगा। तो अगर हम लोगों को इस तरह से रीजनरेट करना है, हम लोग इस तरह से रीजनरेट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको फिर दिखाता हूँ, आ जाए पहले। अब आप देखिए यहाँ क्या कि हियर इज अ समरी ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइटल्ड रिवर्स। इस तरह से जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसकी समरी आ गई है। अब वही हम लोगों के पास थोड़ा कम डाटा था, अगर बहुत ज़्यादा होता हम लोग उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से समराइज करा सकते हैं, अगर पॉइंट वाइज चाहिए था कैसे भी। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर और लिख दें कि अगर और डिटेल में दीजिए, गिव मी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पॉइंट। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया कि गिव मी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पॉइंट। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक एक चीज़ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, गोदावरी रिवर। हम लोगों ने जो जो चीज़ें लिखी उनके बारे में थोड़े और पॉइंट्स आ गए, थोड़ा और डिटेल में आ गया। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को कभी करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अब आप देखेंगे पूरा नीचे तक जब हम आएंगे जनरेट होकर आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और है, मैं अभी आपको और समझा दूँ। अगर जैसे अभी हम लोगों ने जो इनको जनरेट कराया है, हम लोगों को हो सकता है कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या तो हो सकता है हम लोगों को पूरा जो आया है डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ तक पूरा ही पसंद नहीं आता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोगों को पूरा पसंद नहीं आता है, हम उसको रीजनरेट करा सकते हैं कि हम लोगों को किस तरह से रीजनरेट कराना है। तो एक तो हम लोग रीजनरेट करा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा तो एक साथ दो तीन चीज़ें देता है। यहाँ पर आप देखेंगे ड्राफ्ट आ रहा है, शो ड्राफ्ट लिख कर। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक साथ अलग अलग तरह के भी ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह की भी जो हैं वो चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर देखेंगे एक साथ तीन जो हैं जवाब आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को एक जवाब पसंद नहीं आता, आप ड्राफ्ट ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे दूसरा जवाब आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे लेंथ, सोर्स, पाथ, इस तरह से आ गया है जो था दूसरा ड्राफ्ट। अगर तीसरे ड्राफ्ट पर जाएंगे आप देखेंगे तीसरे ड्राफ्ट पर आ गए हैं। तो एक साथ ये तीन तरह की चीज़ें जो हैं, तीन को मतलब आंसर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को जो ठीक लगता है आप लोग उस तरह से सारी चीज़ों को पढ़ के एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम लोगों को पूरा पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर रीजनरेट का दिया गया, हम लोग पूरे ड्राफ्ट को रीजनरेट करा सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को रीजनरेट किस तरह से कराना है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप कोई भी AI मॉडल यूज़ करेंगे उसमें ये चीज़ नहीं रहने वाली है। तो देखिए पहले पर हम आ जाते हैं। अब अगर हो सकता है हम लोगों के यहाँ पर गोदावरी रिवर जो है इसका जो आया हम लोगों के पसंद नहीं आया है, जो भी चीज़ें आई हैं, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो देखिए जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे एक पेंसिल बन के आ गई है। और जैसे ही मैं कर्सर ले जा रहा हूँ यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है मॉडिफाई सिलेक्टेड टेक्स्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी आप देखिए यहाँ पर पेंसिल आ गई है। जैसे ही मैं इस पर ले जा रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गया है मॉडिफाई सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं इस तरह के, अलग अलग तरह के। अगर हम लोगों को एक टेक्स्ट को रीजनरेट कराना है हम लोग रीजनरेट करा सकते हैं, शॉर्टर करना है, लॉन्गर करना है, रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। क्या है, जैसे हो सकता है हम लोगों ने कोई भी अपने 10 पॉइंट जनरेट कराए हैं, जैसे यहाँ पर है, हमें कोई पॉइंट पसंद नहीं आ रहा है तो हम लोग उस पॉइंट को ही रीजनरेट करा सकते हैं। जबकि और AI मॉडल में ऐसा नहीं है, हम लोग किसी एक पॉइंट को रीजनरेट नहीं करा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें किसी एक पॉइंट को लॉन्गर करना है, मतलब और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, हम लोग वो कर सकते हैं। अब कोई भी हम लोगों ने जैसे 10 पॉइंट जनरेट करा है, मैं 10 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें हमें 2 पॉइंट पसंद नहीं आ रहे हैं तो हम लोग एक साथ दोनों पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर शॉर्ट करना है हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो इतना हो गया है। इसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें और दिखा देता हूँ जो चीज़ें हैं नीचे। अगर आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया मॉडिफाई रिस्पॉन्स का। ये चीज़ें क्या है, सेम वही है कि अगर हम लोगों को अपने रिस्पॉन्स को किस तरह रखना है, जैसे शॉर्टर रखना है, लॉन्गर रखना है, सिंपल रखना है, मोर कैजुअल करना है, मोर प्रोफेशनल करना है, हम लोगों को जिस तरह का चाहिए हम लोग उस तरह का रख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए आप लोग अपने हिसाब से वो चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे समझने वाले हैं। और चीज़, अगर मोर पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सारे टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। यहीं पर आप देखें एक ऑप्शन दिया गया शेयर एंड एक्सपोर्ट का। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्ट इसको डॉक में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर क्रिएट डॉक्यूमेंट हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गया। जैसे ही ओपन करेंगे आप देखिए यहाँ ऊपर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है और यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई डिटेल में। तो ये भी आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग डॉक में अपना सारा डाटा जो है उसको ला सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को ईमेल पर ले जाना हो, जैसे जो भी हम लोगों ने अपना डाटा लिखा है हम लोगों को अगर ईमेल पे ले जाना है, हम लोग ईमेल में ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया ड्राफ्ट इन ईमेल।
तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि ऐसी चीज़ें क्या हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं की हैं वो चीज़ें अभी मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। एक चीज़ और है, मैं आपको दिखा दूँ। एक आप यहाँ पर देखें एक ऑप्शन दिया गया लिसन का। ये चीज़ें क्या है, हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आता है हम लोग उसको सुन सकते हैं। मैं आपको देखिए अभी एक बार सुनवा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको समझ आ जाए। देखिए क्लिक करेंगे। I don't have access to your Google Docs directly, but based अभी आप देख सकते हैं मैंने जैसे कोई ओपन मतलब जैसे इसको प्ले किया था, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया था कि आई डोंट हैव एक्सेस टू योर गूगल डॉक्स डायरेक्टली, इस तरह से। तो ये सारे टेक्स्ट को आप सुन सकते हैं आप लोगों को जिस तरह से सुनना है। इसी तरह से अगर आप लोगों को प्रॉम्प्ट लिखने में परेशानी आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोफोन का ऑप्शन दिया गया। हम लोग डायरेक्ट माइक्रोफोन का यूज़ करके यहाँ से अपने प्रॉम्प्ट को बोल कर भी लिख सकते हैं। बहुत सारे एआई मॉडल में ये भी फीचर्स नहीं दिया गया है, तब आप समझ सकते हैं कितने एडवांस फीचर हम लोगों को इसमें फ्री में मिल रहे हैं। और बाकी जो एआई मॉडल्स हैं उनमें हम लोगों के लिए पेड लेने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको चैट का एक ऑप्शन बताया था कि जब हम लोग अभी चैट करते हैं, अभी हम लोगों ने देखिए एक चैट कर लिए तो यहाँ पर आ गई है। जैसे हम लोग देखिए इस पर क्लिक करेंगे, दो तीन ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो हम लोगों को चैट की हिस्ट्री डिलीट करनी है, हम यहाँ से हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। इसका रीनेम करना है, हम लोग देखिए रीनेम कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी रखना है, मैं यहाँ पर इंडियन रिवर कर देता हूँ, सिर्फ रीनेम करेंगे। आप देखिए इंडियन रिवर हो गया। इसी तरह से अगर हम लोगों को पिन करना है, जैसे हो सकता है कि अगर अभी हम लोग 4-5 मतलब चैट पर और काम कर लेंगे तो नीचे चली जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं परमानेंट ऊपर रहे, तो हम लोग यहाँ से इसको पिन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से पिन हो गई, यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं आप पिन हो गई। अब कितना भी हम लोग काम करेंगे ये नीचे नहीं जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग न्यू चैट लेते हैं और आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें रह गई उनको समझते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको डॉग के बारे में बता दिया था कि अगर हम लोगों को डॉग का एक्सप्लेनेशन चाहिए किस तरह से, मैं एक बार आपको फिर से और चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए एंटर करते हैं, डॉग को लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं हिस्ट्री वाला जो था हमारे पास, एक्सप्लेन डॉग नेम्ड हिस्ट्री। अब देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर गूगल डॉक को जो एक्सटेंशन है हम लोग एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं। और एक्सटेंशन का यही एक काम होता है कि हम लोग जो भी अपना एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं सिर्फ डॉक को ही काम करेगा। जो डॉक है गूगल डॉक उसी को ही सिर्फ काम करेगा और उसी को एनालाइज करेगा। तो हम इसको सेंड करते हैं और आप देखें हिस्ट्री वाला यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा समरी जो थी हिस्ट्री वाले डॉग की वो आ गई और नीचे हिस्ट्री वाला डॉग भी आ गया। मैं आपको इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हिस्ट्री वाला जो डॉग था वो भी चीज़ें आ गई। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको डॉग वाली बता दी। आपके पास जो भी डॉग है, अगर आप लोगों को किसी भी तरह से एनालाइज करना है आप लोग उसका एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल का, जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो एक न्यू चैट लेते हैं। अब मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। जैसे हम लोगों ने न्यू चैट लिया, हम देखेंगे दूसरा वाला डॉक मतलब दूसरी चैट थी वो नीचे चली गई और ऊपर वाली जो हमने पिन की थी वो पिन ही रह गई है। तो ठीक है। इसके बाद अब हम लोग एक ईमेल लिख पाते हैं कि अगर हम लोगों को कोई ईमेल लिखानी है तो वो किस तरह से लिखानी है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, प्लीज राइट एन ईमेल टू द HR ऑफ, हम लोग यहाँ पर कुछ भी XYZ कंपनी डाल देते हैं, XYZ कंपनी फॉर डिलेड इन सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि राइट एन ईमेल टू द HR ऑफ XYZ कंपनी फॉर डिलेड इन सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ। तो देखिए इस तरह से जब हम लिखेंगे आप देखिए हमारे पास एक ईमेल लिख कर आ जाएगी। तो देखिए एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ईमेल लिख कर आ गई है। सब्जेक्ट इंक्वायरी रिगार्डिंग डिलेड सैलरी ऑफ अप्रैल 2024 HR, यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई कि HR कॉन्टैक्ट नेम। इस तरह से आप जो भी कॉन्टैक्ट नेम देना चाहते हैं, और अगर आप अपना भी नेम देना चाहते हैं आप अपना भी नेम दे सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नहीं दिखाई थी, मतलब बताया था, आगे बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मॉडिफाई रिस्पॉन्स में आ गया। अगर हम लोगों को जैसा भी रखना, अगर लॉन्गर चाहिए, देखिए मैं लॉन्गर पर क्लिक करूँगा, आप देखिए यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स है वो बहुत डिटेल में आ जाएगा। आप देख सकते हैं पहले से जो था वो थोड़ा लॉन्ग हो गया है। अगर हम लोगों को और कैजुअल प्रोफेशनल करना है तो देखिए मोर प्रोफेशनल करेंगे। देखिए अब मैं अगर आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं पूरी चीज़ें, आप जब इसको पढ़ेंगे बहुत सारी अच्छी तरह से तब आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप लोगों को यूज़ करना है आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम लोगों को इसको डायरेक्ट ड्राफ्ट में एक्सपोर्ट करना हो तब, तो ड्राफ्ट इन ईमेल करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया ड्राफ्टिंग ईमेल। अगर हम ओपन करें, देखिए ओपन करेंगे
और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट ड्राफ्ट में पूरी ईमेल लिखकर आ गई है। अगर अब हम लोगों से बस यहाँ से जो भी चीज़ें चेंज करनी है, सिर्फ नेम वगैरह चेंज करने हैं यहाँ से, और डायरेक्ट सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोगों को जिसको करनी है सेंड कर देंगे यहीं से डायरेक्ट। तब आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग ये चीज़ें भी कर सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और फिर आ जाते हैं। तब आपको मैंने ईमेल का भी बता दिया कि ईमेल का करना है। इसी तरह से एक चीज़ और है, अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ यहाँ से, अगर मुझे चलिए सपोज़ इसी को डिटेल में एक्सप्लेन करना होता तो मैं यहाँ पर आ जाएंगे और लॉन्गर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर अभी 4-5 लाइन में आ गया। अभी आप देखेंगे इससे पहले थोड़ा कम में था और डिटेल में आ गया। मैं आपको इसको चलिए समझाता हूँ। कोई भी टेक्स्ट है आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे अगर मुझे चलिए इसको रिमूव करना हो तो जो यहाँ पर लिखा है एडिशनली आई वुड बी ग्रेटफुल, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और देखिए इसको रिमूव कर देते हैं। आप देखिए यहाँ से वो टेक्स्ट रिमूव हो गया। अब आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से वो रिमूव हो गया है। तो इस तरह के भी फीचर्स इसमें दिए गए हैं कि हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी कि अगर आप लोगों ने जो ईमेल लिखाई है वो सही है। अगर आपको उसमें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, आपको लगता है अपने हिसाब से कोई मॉडिफाई करना है, आप लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन अगर आप लोग कहीं और देखेंगे किसी और AI मॉडल में नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यू चैट लेते हैं। ये क्या है कि अगर कई बार होता है कि हम लोगों को यूट्यूब पर वीडियो समझ नहीं आती कि हम लोग कौन सी वीडियो देखें या एक अच्छी वीडियोस नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया डायरेक्ट यूट्यूब वाला भी। मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। डायरेक्ट देखिए हम लोग यहाँ से यूट्यूब वाले एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने टैग किया, हम लोगों को किसी भी टॉपिक रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए है तो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर चलिए डाल देता हूँ, प्लीज़ गिव मी फुल ट्यूटोरियल ऑफ पावरपॉइंट इन हिंदी। देखिए जैसे हम लोग सेंड करेंगे अभी यूट्यूब को जो है एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से जो भी वीडियोज़ होंगी आप देखिए यहाँ पर आ गई हैं। MS पावरपॉइंट इन 30 मिनट। अगर आप नीचे देखेंगे इस तरह से भी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। तो जो भी वीडियो अच्छी हैं वो सारी वीडियोज़ आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को अवॉइड करना है बहुत सारी फालतू चीज़ें, जब हम लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो बहुत सारी फालतू चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ से हम लोग उन चीज़ों को अवॉइड करके यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की वीडियोज़ हो सकती हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं। बस आप उस तरह की कोई भी चीज़ें सर्च नहीं करेंगे जो कॉपीराइट वाली है। जैसे अगर आप कोई भी किसी तरह की मूवी सर्च करना चाहेंगे या कोई आप कॉपीराइट वाली चीज़ें सर्च करना चाहेंगे तो ये कॉपीराइट वाली चीज़ें नहीं देता है। मैं आपको देखिए ये भी दिखा देता हूँ। चलिए हम लोग एक सेकंड यहाँ से यूट्यूब को सर्च करता हूँ। हम लोग कोई भी मूवी डाल देते हैं इस तरह से। चलिए जैसे यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं सुल्तान। एक सेकंड, सुल्तान सलमान खान मूवी। देखिए जैसे ही एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पर जो है ट्रेलर वगैरह तो एक बार दे देता है लेकिन मूवी वगैरह जो है वो नहीं देता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हम लोगों ने किया, यहाँ पर कोई सुल्तान जो है सुल्तान रिलेटेड किसी तरह की कोई मूवी नहीं आई है। यहाँ पर आप देखेंगे जो अलग तरह की मूवीज़ थी जो बिना मतलब विदाउट कॉपीराइट वाली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आ गई, लेकिन जो कॉपीराइट वाली चीज़ें वो नहीं आएंगी। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना। आप लोग कई बार कॉपीराइट वाली कोई चीज़ें सर्च करेंगे, फिर अगर आपको उसका जवाब नहीं मिलता है तो फिर आपको ये ना लगे कि ये वो सही जवाब नहीं दे रहा है। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगी यूट्यूब पर वही चीज़ें प्रोवाइड करेगा, कॉपीराइट वाली चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा। तब आप समझ सकते हैं इन तीनों चीज़ों को। जो भी था मैंने आपको बता दिया कि ईमेल आपको किस तरह से लिखनी है, गूगल डॉक का यूज़ करना है, अगर आपको यूट्यूब का यूज़ करना है, इस तरह से अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अगर आपको जैसे कोई बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह भी चाहिए आप लोग यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। किसी भी तरह का नॉर्मली आप सॉन्ग सर्च करेंगे आपके पास सॉन्ग आ जाएगा। कोई भी अगर आपके पास कोई मीम्स याद नहीं आ रही है, जैसे होता है ना कई बार हम लोगों को वो मीम्स नहीं मिलती हैं, तब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूट्यूब को टैग करके वो मीम लिख देंगे। तो इससे क्या है पूरे यूट्यूब को वेरीफाई करेगा और उस रिलेटेड जो भी मीम्स होगी उस तरह की मीम्स आ जाएंगी। तो इस तरह से आप भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अगर यही चीज़ें कि जैसे अगर हम लोग प्रीमियम ले लेते हैं पेड वर्जन, तो मैं आपको दिखाऊँ। जैसे अगर मैं अभी देखिए एक न्यू डॉक लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग प्रीमियम ले लेंगे तभी आप देखें यहाँ पर अभी 3 हमारे पास ऑप्शंस दिए गए, लेकिन जब हम प्रीमियम ले लेंगे तो यहीं पर एक हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट जनरेट करने का। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया है। तो अगर आप इस तरह का कहीं पर भी देखें किसी तरह की कोई वीडियो तो वो फ्री वर्जन में नहीं है, वो पेड वर्जन में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब आगे की चीज़ें समझते हैं। अब जो दूसरा है कि अगर हम लोगों को फैक्ट चेक करने हो किसी भी तरह के तो वो किस तरह से कर सकते हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए हम लोग एक कोई भी फैक्ट लिखते हैं जो बहुत सारा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा इस तरह का कि अमेरिका ने कहा था कि उसके पास एलियंस हैं। अगर हम लोगों को इस न्यूज़ को चेक करना है कि ये सच है या किस तरह का, तो किस तरह से सर्च करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या
यूएसए के पास एलियन हैं। देखिए हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल लिख दिया कि क्या यूएसए के पास एलियन है। जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे इसका रिस्पॉन्स जो है इस तरह का आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट आ गया कि अमेरिका के पास एलियन होने के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से जो चीज़ें इसने पूरा डिटेल में दे दिया है। अगर आप देखें यहाँ पर और आपको इस रिस्पॉन्स को चेक करना है, हर बार एक गूगल का भी देता है ऑप्शन। अगर हम लोग देखिए इस पर करेंगे क्लिक, आप देखिए यहाँ से गूगल से भी रिलेटेड आ जाएगा, इसी चीज़ को गूगल पे भी सर्च करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम लोगों ने गूगल पर भी सर्च किया तो डायरेक्ट गूगल पर भी सेम चीज़ आ गई। तब आप देख सकते हैं एक साथ हम लोग दो जगह पर चेक कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर अगर हमें गूगल पर सेम क्वेश्चन सर्च करना है तो गूगल पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसका, अभी तक वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर जीवन का कोई सबूत नहीं मिला। तो इस तरह से एलियंस वगैरह जो है इस तरह का आ गया। अगर आप लोगों को कोई और भी चीज़ें करनी है या किसी भी तरह की, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं सर्च। आपका कोई भी डाउट हो सकता है। चलिए किसी तरह से हम लोग सर्च करते हैं कि जो था बहुत सारा ज़्यादा कि चांद पर पानी है, इस तरह के बहुत सारे। चलिए देखिए जो नॉर्मली हमारे पास जिस तरह के डाउट्स आते हैं, जिस तरह के फैक्ट हम लोगों को लगता है फैक्ट रियल है या नहीं है, हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे एंटर करेंगे आप देखें जैसे हम लोगों ने कहा तो यहाँ पर तुरंत आया कि हाँ चंद्रमा पर पानी होने के पक्के सबूत मिले, लेकिन वहाँ पर आपको किसी तालाब या नदी जैसा तरल पानी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को कभी कोई फैक्ट चेक करना है तो हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा आसानी से फैक्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जो भी जवाब आया वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन चीज़ों का आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे आपको ये मॉडिफाई करना है, कैसे आपको रीजनरेट करना है, ये चीज़ें। लेकिन अगर आप लोगों को गूगल पर भी सेम चेक करना है कि मतलब आप किसी रिस्पॉन्स को डबल बार चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रियल टाइम अपडेट कि अगर हम लोगों को करंट का कोई भी चीज़ें चेक करनी है तो हम लोग वो किस तरह से चेक करें। कि वैसे होता है कि हम लोग बहुत सारे AI मॉडल्स यूज़ करते हैं तो उनमें हम लोग करंट का नहीं कर सकते कि अगर हम लोगों को लेटेस्ट कोई न्यूज़ चाहिए तो उसमें लेटेस्ट न्यूज़ नहीं मिलती। हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि हम लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है कि नहीं। फिर देखिए न्यू टेस्ट चैट लेते हैं और यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले यूपी बोर्ड का ही रिजल्ट आया था, तो अगर हम लोग वही सर्च करते हैं तो देखते हैं आता है कि नहीं। यूपी बोर्ड 2024 का टॉपर कौन था। देखिए हम लोग जब भी अपना कोई पॉइंट लिखते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम लोगों ने पूरी चीज़ लिख दी यहाँ पर। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने क्लास 12th किया था तो यहाँ पर आ गया 12th क्लास शुभम वर्मा फ्रॉम सीतापुर, इस तरह से क्लास 10th प्राची निगम। तो दोनों चीज़ें आ गई हैं। आप लोगों को कोई भी रियल टाइम की अपडेट चाहिए आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको रियल टाइम की कोई समरी चाहिए आप लोग वो भी जनरेट करा सकते हैं। आप डेट वाइज किसी भी तरह से आप उसकी इंस्ट्रक्शन दे देंगे और वो चीज़ें आ जाएंगी। तो जैसे देखिए अगर हम लोग करें यहाँ पर कोई भी चीज़ चेक, चलिए जैसे हम लोग इसी हिसाब से चेक करते हैं। आप देखेंगे आज की डेट कितनी है, 3 मई है। अगर हम लोगों को 2 मई का कोई भी चीज़ चेक करना होता तो हम लोग किस तरह से करते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2 मई 2024 IPL मैच समरी। आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया था 2 मई 2024 IPL मैच समरी। अब आप देखिए यहाँ पर पूरी समरी भी आ गई है इस तरह से। आप देखें विनर कौन था, SRH वेन्यू राजीव गांधी, जो मतलब स्टेडियम था कौन सा था, राजीव गांधी। टॉस किसने जीता, SRH ने कितने रन बनाए, राजस्थान ने कितने बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, भुवनेश्वर कुमार। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आ गई हैं। आप लोगों को जिस तरह से सर्च करना, अगर आप लोगों को रियल टाइम का कोई भी डाटा चाहिए तब आप ले सकते हैं। और इसका क्या फ़ायदा, जरूरी नहीं रियल टाइम का डाटा ले सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन पर रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका यही होता है कि अगर आप लोग कभी जैसे आज की डेट में सर्च करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो बिल्कुल अभी के हिसाब से अपडेटेड जवाब आएगा। तो इस चीज़ का भी आपको फ़ायदा होने वाला है। तब आप ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद अब आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है कि अगर हम लोगों को किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कराना है तो वो किस तरह से कराना है ये समझ लेते हैं। तो मैं पहले यहाँ से कर देता हूँ और ऊपर के टैब को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं इंग्लिश में, किसी भी तरह का आर्टिकल का कोई भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी एक ले लें, चलिए मैं ज्योग्राफी का कोई भी ले लेता हूँ, ज्योग्राफिकल। यहाँ से हम लोग किसी तरह का भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं ज्योग्राफी। मैंने यहाँ से ज्योग्राफी ले लिया है। और आप देखिए यहाँ पर बहुत सारा इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा हुआ, हम लोग थोड़ा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से।
चलिए मैं थोड़ा ही ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, और यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्या है कि अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को कभी भी ट्रांसलेट कराना है तो हम लोग ट्रांसलेट करा सकते हैं, जिस लैंग्वेज में कराना है उस लैंग्वेज में करा सकते हैं। हम लोग 2-3 लैंग्वेज में देख लेते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं फिर। तो यहाँ पर आ जाते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं प्लीज़ ट्रांसलेट गिवन टेक्स्ट इनटू हिंदी। देखिए हम लोग पहले यहाँ पर अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं और इसको सेंड करते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास जो टेक्स्ट था वो हमारा टेक्स्ट हिंदी में जनरेट होकर आ गया है इस तरह से। इससे पहले इंग्लिश में लिखा था, तो अगर हम लोगों को हिंदी में कराना है हम लोग हिंदी में करा सकते हैं। अगर किसी और मतलब किसी और लैंग्वेज में आप लोगों को ट्रांसलेट कराना है, आप लोग और में भी ट्रांसलेट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें अभी था पृथ्वी की सतह, इस तरह से जो लिखा हुआ है। अब इसी हम लोग हिंदी वाले को एक बार कॉपी करते हैं और इसको हम लोग किसी और में कराते हैं। तो देखिए मैं इसके लिए, आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहीं पर कर देता हूँ, ट्रांसलेट गिवन टेक्स्ट इनटू, इस बार हम लोग इंग्लिश में कराते हैं। तो देखिए फिर हम लोग यहाँ पर हिंदी वाला पेस्ट कर देते हैं। आप नॉर्मली ना भी लिखेंगे यहाँ पर भी कर देंगे तब भी इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया है कि जिस तरह से ज्योग्राफी दुनिया की सरफेस के अलग अलग जगह प्लेस और स्पेस और उनके बीच में क्या होता है उसका स्टडी है। इस तरह से आप देखेंगे आ गया है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप लोग इस तरह से भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि जिस तरह से है कि अगर आपको ट्रांसलेशन कराना है आप लोग ट्रांसलेशन करा सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कराना है आप लोग एक्सप्लेनेशन करा सकते हैं। अब मैं और आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ से अभी थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, फिर चलते हैं। अब हम लोग एक यहाँ से न्यू टैब लेते हैं और अगर अभी हम लोगों को किसी और लैंग्वेज में कराना है, जैसे हो सकता है किसी भी तरह की, मैं यहाँ पर कराता हूँ। चलिए मराठी में कराते हैं, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जब भी हम लोगों को ट्रांसलेट करना है हम लोग बस डायरेक्ट टेक्स्ट लिख देंगे, ट्रांसलेट लिख देंगे आप। और जब भी आप इस तरह से प्रॉम्प्ट कोई भी लिखें उसके बाद आप एक बार स्पेस दे देंगे जिससे समझ आ जाएगा। या तो आप लोग अपना आगे का कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। तो देखिए इसको कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास जवाब आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो मराठी में लिख कर आ गया है। अगर आप लोग अभी इसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये मराठी में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको जिस लैंग्वेज में कराना है आप लोग उस तरह से अपनी लैंग्वेज देंगे और उस लैंग्वेज में कर देंगे। अगर आप लोगों को कुछ और भी करना है, मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह से हम लोगों को किसी एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए है, मतलब अगर और प्रोफेशनल चाहिए कोई भी चीज़ें पूरे टेक्स्ट को, तो हम लोग इस तरह से वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है। अभी आप देखें मैंने मोर प्रोफेशनल कर दिया था, अब आप देखेंगे मोर प्रोफेशनल आ जाएगा पूरा। अब ये चीज़ें क्या, जब मोर प्रोफेशनल या मोर कैजुअल, ये चीज़ें क्या जब आप अपने टेक्स्ट को पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। इस तरह से आपको लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा क्या चेंजिंग्स हुई हैं, लेकिन वो पढ़ने के बाद ही समझ आएगा आपको। तो ये चीज़ें हो गई हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए पहले हम पुराने वाले टेक्स्ट पर चलते हैं जो अभी हम लोगों ने कराया था। इस तरह से हिंदी में था या कोई भी टेक्स्ट था। जैसे देखिए अगर अभी हम लोग जब इस तरह से ट्रांसलेट करा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट कराया था, अगर अभी हम लोग देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तब वो पेंसिल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है कि इससे पहले हम लोगों ने जब किया था तब वहाँ पर पेंसिल वाला ऑप्शन आ रहा था। हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अपने मॉडिफाई कर सकते थे, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्या है, जब हम लोग अपना कोई प्रॉम्प्ट देके उसका जवाब लेते हैं तब उसका ये होता है। अगर हम लोग किसी भी तरह का, जैसे कोई हमने पहले ही अपना कोई भी टेक्स्ट पेस्ट किया उसको ही ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो हिंदी दिया है, अब मतलब हम लोगों ने जो हिंदी वाला प्रॉम्प्ट लिखा है, अब हमें हिंदी का ही ट्रांसलेशन किसी और में चाहिए था, तब आप देखिए उसका ट्रांसलेशन आया है। तो यहाँ पर हम पार्टिकुलर किसी एक उसका चेंज नहीं कर सकते इस तरह से। जैसे आप देखें किसी एक लाइन को या किसी भी चीज़ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, या तो हमें पूरा ही चेंज करना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को पूरा करना है तो हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से अब नीचे आप देखेंगे जो इसने कुछ सारी चीज़ें दी हैं, जैसे आप देखेंगे तो इन्होंने इस तरह से दे दिया। जैसे यहाँ पर देखेंगे जो इन्होंने इंग्लिश वाले जो वर्ड यूज़ किए थे, दुनिया, उसको अर्थ, सरफेस या जगह, प्लेस, तो उन्होंने उसके इंग्लिश भी लिख दिए कि अगर आप लोग अच्छे से ना समझ पाएँ कि उसका क्या मतलब है तब आप यहाँ से इंग्लिश में पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप लोगों को जिस तरह से ट्रांसलेशन करना है आप लोग उस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर हम लोग किसी भी टेक्स्ट को समराइज़ करना है, जैसे देखिए मैं यहाँ से लेता हूँ,
बहुत सारा टेक्स्ट हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आ जाते हैं और न्यू टैब लेते हैं। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर पहले टॉप पर आ जाता हूँ। अब अगर हम लोगों को इसको समराइज़ करना है तो मैं यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ, प्लीज़ समराइज दिस एंड गिव मी टॉप 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए एंटर करते हैं और देखते हैं। आप देखिए हम लोगों ने पूरा बहुत बड़ा टेक्स्ट दे दिया था और इसका जो जवाब आता है वो किस तरह से आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो समरी ऑफ ज्योग्राफी था उसका पूरी समरी आ गई है और यहाँ पर 10 पॉइंट्स आ गए। उन्होंने कुछ 1-2 पॉइंट्स अपने हिसाब से बोनस पॉइंट लिख के भी दे दिया है। तब आप समझ सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, आपको उसको समराइज़ कराना है, आप लोग इसको समराइज भी करा सकते हैं। आपको एक्सप्लेन कराना है, आप लोग एक्सप्लेन भी करा सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को जिस तरह से यूज़ करना है आप लोग उस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं आपको अभी 1-2 और चीज़ें दिखाता हूँ अगर हम लोगों को एक्सप्लेनेशन करना होता। जैसे हम लोग यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए यूपीएससी हिस्ट्री क्वेश्चन, हम लोग यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट उठाते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोग यहीं से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसको शायद कॉपी नहीं कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। अब अगर हमें इसका जवाब चाहिए होता है तब आप देखेंगे डायरेक्ट हम लोग पेस्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे गिव मी राइट आंसर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हम लोगों ने क्वेश्चन पेस्ट किया था उसका राइट आंसर आ जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आया है, आंसर इज C 1 and 3। अब यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोग इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं। और एक चीज़ जैसे अगर देखिए हम लोगों ने अभी जो जवाब लिया था तो इसने जो सोर्स वेबसाइट है एक तरह से दे दी यहाँ पर कि IS बाबा करके दिया गया है। तो जो इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन लिया वो यहाँ से लिया। देखिए अगर हम लोग इस पर क्लिक करें आप देखिए इन्होंने जो यहाँ से कंटेंट लिया इसके अकॉर्डिंग इसका जो जवाब वो हम लोगों को दिया और जो क्वेश्चन था वो चीज़ें आ गई हैं। तब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर कोई वेबसाइट वगैरह है ज़रूरी वेबसाइट तो ये जहाँ से भी डाटा उठाते हैं तो उसको भी सजेशन में दे देते हैं। तो आप लोग उस हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो मैंने ये भी बता दिया अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है उसका जवाब चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप किस तरह से ले सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हैं जिस तरह के आप लोग बस डायरेक्ट लिखेंगे इसका जवाब ले सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि अगर हम लोगों को क्रिएटिव राइटिंग करनी है तो वो किस तरह से करनी है। अब अगर हम लोगों को क्रिएटिव राइटिंग करनी है किसी भी तरह की, जैसे चाहे कोई स्क्रिप्ट लिखानी हो, चाहे सॉन्ग हो गया, कोई किसी तरह की पोएम हो गई, शायरी, किसी तरह की आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है तो वो किस तरह से करनी है ये देख लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी उसके बाद आपको जब भी कभी करनी है आप लोग इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम लोगों को प्रॉम्प्ट देना होगा। तो आप लोगों को क्या है, अगर हम लोगों को सपोज किसी तरह की स्क्रिप्ट लिखानी है तो हम लोग स्क्रिप्ट लिखा लेते हैं। एक चीज़ और भी है, जैसे प्रॉम्प्ट हम लोग देते हैं वहाँ पर एक होता है हम लोग रोल असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को स्क्रिप्ट लिखानी है तो हम यहाँ पर एक रोल दे सकते हैं कि एक्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर। तो इससे क्या होगा कि हम लोग पहले ही उसको एक रोल असाइन कर देंगे जो AI मॉडल है इसको, तो इसके बाद जो हमारा जवाब होगा तो वो उसी तरह से देगा। तो आप जब भी कभी करें इस तरह से भी कर सकते हैं, वरना नॉर्मली भी आप लोग लिख कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए नॉर्मली ही करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्मली जिस तरह से है कि मैं किसी भी तरह से अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ गूगल शीट पर एक कंप्लीट यूट्यूब ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। आप चाहे इंग्लिश में लिख दें चाहे हिंदी में, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। बस अपनी बात को अच्छे से और डिटेल में लिखना है आपको। बना रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर अब हमें लिख देना मेरे लिए एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख कर दो। अब देखिए एक तो हम लोगों ने इतना लिख दिया, अगर आप लोगों को इसमें किसी पॉइंट पर स्पेशली फोकस कराना है तब आप वो पॉइंट्स भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देता हूँ, ओपनिंग और एंडिंग स्क्रिप्ट जो है उस पर मेन फोकस रखना है। ओपनिंग स्क्रिप्ट को अच्छे से लिख कर देना। अभी आप देखें हम लोग जिस तरह से नॉर्मली अपने बात करते हैं, किसी दोस्त से बोलते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और एक चीज़ है कि गूगल शीट क्यों यूज करें,
शीट क्यों यूज़ करें और एक्सेल से कैसे अलग है ये भी बताओ। अब आप देखेंगे हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आ रहे थे हम लोगों ने पॉइंट्स फॉर्मेट में उसको लिख लिया है। तो इस तरह से अगर आपके पास जितने भी पॉइंट्स आते जाएंगे आप लोग पॉइंट फॉर्मेट में उसको लिख लेंगे। अब हम लोग इसको देखिए सेंड करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे पूरी स्क्रिप्ट आएगी और वो किस तरह से आती है। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आ गया है कि गूगल शीट पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आ गया कि स्क्रिप्ट, ओपनिंग स्क्रिप्ट, गूगल शीट क्यों यूज़ करें, एक्सेल से कैसे अलग है, एग्जाम्पल स्क्रिप्ट। इस तरह से आप देखेंगे कोडिंग भी आ रही है। अगर आप लोगों को कोड यूज़ करना है आप लोग कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मली भी आप करेंगे यहाँ पर जो गूगल शीट वाली जो है वो कोडिंग आ गई कि हम लोग डायरेक्ट गूगल शीट में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं करना है आप फिर देखेंगे आउटरो आ गया, ऐसी चीज़ें तो हम लोग यहाँ पर देखिए लिख देते हैं विदाउट कोडिंग। देखिए जैसे हम लोगों ने किया विदाउट कोडिंग। अब यहाँ पर देखिए आप सारी चीज़ें आ गई हैं कि गूगल शीट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। अभी हम लोगों ने आपके यहाँ पर दिया नहीं था मतलब लैंग्वेज वगैरह, तो इस तरह से आ गई। वाई यूज़ गूगल शीट, आप यहाँ पर देख सकते हैं रियल टाइम कोलेब्रेशन, क्लाउड बेस्ड फ्रीडम, फ्री ऑफ फॉर एवरीवन, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्सेल, इस तरह से बियॉन्ड द बेसिक। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से भी अगर आप लोगों को स्क्रिप्ट लिखानी है आप लोग लिखा सकते हैं। अगर आप लोगों को रखना है कि जैसे टाइमिंग के हिसाब से आप चाहते हैं 60 मिनट की, आपके जो भी पॉइंट्स हैं आप लोग उस तरह से लिख सकते हैं। अगर देखिए हम लोगों को और डिटेल में करना है हम लोग यहाँ पर जाकर कर सकते हैं कि लॉन्गर करना है, आप देखिए यहाँ पर लॉन्गर हो जाएगी, मतलब और डिटेल में लिख कर आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह से लिखानी है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि अगर आप लोगों को लिखनी है तो किस तरह से लिखनी है। बाकी आप जब प्रॉम्प्ट अपना अच्छे से दे देंगे तो आपका जवाब उसी तरह से आ जाएगा। अब आप देखें कितना ज़्यादा अच्छा आ गया इस तरह से। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो जब भी आप लोग लिखें तो एक चीज़ आप प्रॉम्प्ट वगैरह लिखें, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा था, तो आपको जितने भी डाउट्स हैं, आपको जो जो चीज़ें अपनी स्क्रिप्ट में चाहिए हैं या जो जो पॉइंट चाहिए हैं, आप लोग वो पॉइंट इस तरह से लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक दो चीज़ें लिख दी थी कि ओपनिंग स्क्रिप्ट भी मेरे को चाहिए है, ये भी था कि गूगल शीट क्यों यूज़ करें या एक्सेल से कैसे अलग है, ये पॉइंट्स भी हम लोगों को चाहिए थे तो हम लोगों ने ये पॉइंट लिख लिया। अगर आप लोगों को और भी किसी तरह के पॉइंट्स हैं आप लोग लिख सकते हैं। तो आपको इस तरह का नहीं रखना कि एक फ्लो में लिखना है, या सारी चीज़ें आप बस पॉइंट वाइज लिखेंगे और आपका जवाब जो है वो एक अच्छे से आ जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह से अगर हम लोगों को कोई और भी चीज़ होती है, जैसे अगर हमें कोई सॉन्ग लिखाना है, तो अगर हम लोगों को सॉन्ग लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं, फिर देखिए समझते हैं। आप लोगों को जिस तरह का सॉन्ग लिखना है आप लोग उस तरह का लिख देंगे। तो देखिए हम लोग अगर पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा नेम। हम लोग कोई भी एक नेम दे देते हैं। अगर आप लोगों को ये रखना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यहाँ पर रख देते हैं एक नेम। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ रणबीर कपूर, और गर्लफ्रेंड नेम हम लोग कुछ भी कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं दीपिका है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए करते हैं कि मेरे लिए एक सैड सॉन्ग कंपोज करके दो। देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर दो नेम दिए और यहाँ पर लिख दिया कि मेरे लिए एक सैड सॉन्ग कंपोज करके दो। देखिए जैसे एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पर सॉन्ग आ जाएगा। अगर आप लोगों को इसमें और भी कोई डिटेल्स ऐड करनी है आप लोग वो भी कर सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जैसे बर्स, कोरस, जो चीज़ें होती हैं सॉन्ग में वो सारी चीज़ें आ गई हैं इस तरह से। तो अगर आपको अभी इसमें किसी तरह की और डिटेल्स ऐड करनी थी तो आप उस तरह की भी कर सकते थे। जैसे आपको लोगों का अगर किसी का सैड सॉन्ग लिखाना, आप रिलेशनशिप स्टेटस मेंशन करना चाहते हैं या जो चीज़ें कैसे क्या चीज़ें हुई, आप पूरा एक अच्छे से डिटेल्स लिख देंगे, आपका उसी तरह से आ जाएगा। मैंने बस आपको एक समझाने के लिए किया है, बाकी चीज़ें आप लोग जिस तरह से करेंगे। अगर आपको एडिट करना है आप यहाँ से टेक्स्ट को एडिट करके फिर लिख देंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ। मेरा अभी 1 मंथ लिख देता हूँ। 1 मंथ पहले ब्रेकअप हो गया है। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ी चीज़ें लिखी। अगर अभी हम देखिए अपडेट करते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो चेंजिंग्स आती हैं, हम लोगों ने 1 मंथ मेंशन किया है। अब आप देखेंगे उसी तरह से चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आप समझ सकते हैं। मैं अभी आपको देखिए नाम वगैरह आप देखेंगे वो चीज़ें आ रही हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने रणबीर, एक सेकेंड, आप देखेंगे रणबीर की जगह पर आर की जगह पर एन बन गया, तो यहाँ पर भी सेम एन आ रहा है। तो जब भी आप इस तरह से करेंगे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपसे किसी तरह की कोई मिस्टेक्स हो जाती है लिखते वक्त तो वही चीज़ें आएंगी। तो या तो आप इसको फिर से चेंज कर लें, फिर से जनरेट होकर आ जाएगा,
तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो आप समझ सकते हैं आपको किस तरह से सॉन्ग लिखना है, कोई भी चीज़ें हैं जिस तरह से लिखनी है आप लोग उस तरह से क्रिएटिव राइटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को कोई भी कंपेयर कराना है किसी चीज़ को, हम लोग कंपेयर भी करा सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर कंपेयर करा के, कंपेयर बिटवीन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, हम लोगों ने लिख दिया और यहाँ पर लिख देते हैं एंड गिव मी 10 पॉइंट्स इन टेबल फॉर्मेट। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी तरह का फॉर्मेट रखना है आप लोग वो चीज़ें भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट आपको पता है, आप लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होगी तो उसी तरह से आपकी आ जाएंगी। जैसे हम लोगों को अगर यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो हम लोग टेबल फॉर्मेट लिख देंगे, एंटर करेंगे। अब देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में आ गया है। जो था फुटबॉल बास्केटबॉल जो थे कंपेयर किया इन्होंने, नंबर ऑफ प्लेयर्स इधर 11 हैं उधर 5 हैं, गोल होता है, स्कोरिंग, कॉन्टैक्ट, प्ले ऑफ मतलब रेस ऑफ प्ले, टीम वर्क, इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे 10 पॉइंट थे जो हम लोगों ने 10 पॉइंट लेके 10 पॉइंट का कंपेयर करके आ गया है कंपैरिजन। अगर आप लोगों को इस तरह से किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंस देखना है आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोगों को किसी भी इमेज को एनालाइज करना है या समराइज करना है तो वो किस तरह से करना है, ये चीज़ें देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक इमेज का ऑप्शन दिया गया, हम लोग यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो मैं न्यू चैट लेता हूँ और यहाँ से एक इमेज अपलोड कर देते हैं। मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर इमेज जो है वो आ जाएगी। अब इस इमेज का आपको क्या करना है, अगर हम लोगों को एनालाइज करना है, समराइज करना, जो चीज़ें करनी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मुझे इस इमेज का एक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो जैसे हम लोग करेंगे यहाँ से देखिए सबमिट करते हैं। मैं तब तक आपको इमेज दिखा देता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जेमिनी की ही एक इमेज ले रखी है और अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। अब क्या है, ये इमेज जो है इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये क्या था कि किस तरह से जेमिनी वर्क करती, जो भी चीज़ें इसकी किस तरह के फीचर्स जो पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया कि जैसे हमने किया द इमेज यू सेंट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ जेमिनी फंक्शन सेल, इस तरह से। अब इसके सारे जो ऑप्शंस थे वो सारे आ गए, जितने भी हम लोगों ने दे रखे थे उनका एक्सप्लेनेशन आ गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को किसी भी इमेज को देना है तो हम लोग इस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। कई बार होता है हम लोगों के पास किसी तरह के चार्ट हैं, डायग्राम हैं या माइंड मैप बने हुए हैं, हम लोगों को उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगा। तो कितनी आसानी से आप देख सकते हैं हमारे पास इमेज का एक्सप्लेनेशन आ गया। इसी तरह से आप लोगों को कोई भी इमेज अपलोड करनी, कुछ चीज़ें करनी आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जब हम लोग कोई भी इमेज अपलोड करते हैं हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्सेस में इमेजेस आती हैं तो हम लोग उनको डायरेक्ट गूगल लेंस से सर्च कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर गूगल लेंस का ऑप्शन दिया गया है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए डायरेक्ट गूगल लेंस से इमेज जो है वो सर्च हो जाएगी और उससे रिलेटेड कितनी सारी इमेज आ गई हैं। तो अगर हम लोगों को इस तरह से गूगल लेंस पर भी इमेज को सर्च करना है, हम लोग गूगल लेंस पर भी इमेज को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। एक चीज़ और है, इससे पहले अभी हम लोगों ने जब टेबल कराई थी जनरेट, तो मैं उसका आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो थी हम लोगों ने टेबल फॉर्मेट में किया था। अगर हम लोग अपने कंटेंट को कभी भी टेबल फॉर्मेट में जनरेट कराते हैं, टेबल फॉर्मेट में जो लेते हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्ट गूगल शीट पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए नीचे चलेंगे आप देखिए यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट टू शीट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए ये डायरेक्ट गूगल शीट पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। आपको पता है हम लोग डॉक्स पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इस पर गूगल शीट पर भी कर सकते हैं, ईमेल पर भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने ओपन किया यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई। जब आप ये हम लोग देखिए इसको थोड़ा सा सही से एडजस्ट करेंगे तब आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए इस तरह से करते हैं। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर, फीचर्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, दोनों चीज़ें। तो इस तरह से पूरी टेबल का कंटेंट जो था वो हम लोगों ने गूगल शीट पर भी एक्सपोर्ट कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं आपको जो भी डाटा है आपका जहाँ पर भी एक्सपोर्ट करना है आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई। एक चीज़ और है, मैं आपको अगर वो दिखा दूँ, चलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। हम लोगों ने यही जेमिनी वाला किया था। अगर हम लोगों को टैक्स्ट जैसे यहाँ पर तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, हो सकता है कहीं और पर टैक्स्ट हो वो हम लोगों को पढ़ने में ना आ रहा हो या हम लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा हो, तो हम लोग इसको एक अलग रीडिंग व्यू में ओपन करके पढ़ सकते हैं। देखिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, बस सिलेक्ट करने के बाद क्या है राइट क्लिक करेंगे। अब जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन इन रीडिंग मोड। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारा टेक्स्ट रीडिंग मोड में आ गया है। मैं इधर थोड़ा दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जैसे ही था कि डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद जेमिनी प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल्स, हम लोगों ने जो लिखा था इमेज नहीं आई, उसके बाद यहाँ से देखना था इमेज यू सेंट इज अ ब्लॉक डायग्राम, इसी तरह से लिख कर भी आ गया है। अब क्या करना है, अगर हम लोगों को इसमें कोई भी चेंजिंग करनी है, आप लोगों के फ़ोन पसंद नहीं आ रहा, आप लोग यहाँ से फ़ोन चेंज कर सकते हैं। देखिए फ़ोन चेंज हो गया। दूसरा करना है, दूसरा फ़ोन कर सकते हैं।
जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है आप लोग फ़ॉन्ट कर सकते हैं। अगर साइज़ छोटा लग रहा है आप लोग इस तरह से साइज़ बढ़ा करके भी पढ़ सकते हैं टेक्स्ट का साइज़। अगर आप लोगों को इसका भी कलर चेंज करना है आप लोग देखिए यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए लाइट करना है तो लाइट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें जैसे होता है ना कि टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग करनी है, तो अगर आपको टेक्स्ट के बीच में गैपिंग करनी है आप लोग देख सकते हैं गैपिंग बढ़ा सकते हैं। अगर लाइन स्पेसिंग करनी है तो देखिए लूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वेरी लूज़ करना है आप लोग वेरी लूज़ कर सकते हैं। इस तरह की आपको जो भी फॉर्मेटिंग रखनी है आप लोग वो फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे फीचर्स जो वो यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोगों को जिस तरह से यूज़ करने हैं आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये चीज़ें हो गई हैं। एक था कि अगर आपको यहाँ से माइक्रोफोन यूज़ करना है आप लोग माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह का। आप लोगों को अगर करना है कोई भी क्वेश्चन देना है तब आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसमें जितने भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने एक एक करके सबको समझ लिया है। तो अगर आप लोगों को इसमें किसी तरह का डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।